तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑफिशियल युद्ध शुरू हो गया है। यानी जो फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ या क्राइसिस वगैरह कहा जा रहा था, अब उसे फुल फ्लैश वॉर कहा जाएगा। जिस तरह से 2020 में आपको याद होगा आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था और दोनों ही तरफ से सेनाओं ने पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ युद्ध किया था, एग्जैक्टली वैसा ही युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आई है, कुछ इस तरह के वीडियोस भी आए हैं कि रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके बॉम्बर्स यूक्रेन के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी जो उनके शहर हैं वहां तक वो पहुंच गए हैं। इसी बीच दोस्तों, एक बहुत सनसनीखेज खबर आई है। दरअसल एक दावा किया गया है यूक्रेनियन सेना के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि ल्हासा में हमने रशिया के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कीव में एयरपोर्ट है उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है रूसी सेना। रूसी सेना ये चाहती है कि इनके सारे एयरबेस, सारे एयरपोर्ट वगैरह पर पहले कब्जा कर लिया जाए ताकि कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ तक ना पहुंच पाए। यानी नेटो या फिर अमेरिका वगैरह ये सारे देश यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए न पहुंच पाए, इसलिए सबसे पहले एयरबेस इनके टारगेट है और साथ ही साथ इनके एयरपोर्ट, इन्हें रूसी सेना अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि गुरुवार मॉर्निंग में ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर अपने संबोधन के दौरान इस ऑफिशियल युद्ध की घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने के पीछे लोगों की रक्षा करना है। जी हाँ, हमला करके लोगों की रक्षा करना उनका उद्देश्य है और जो भी खून खराबा होगा, यानी रशिया जो भी हमला करेगा जिससे आम और इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, उसकी जिम्मेदार यूक्रेन की सरकार होगी। व्लादिमीर पुतिन अपने हाथ साफ रखेंगे इसके बाद भी। खैर ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन की सेना ने जिस तरह का दावा किया है, एग्जैक्टली उसके ऊपर हम विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी ये 100% सही न्यूज़ नहीं कही जा सकती। इस तरह के प्रोपोगेंडा या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस तरह के युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि राइवल कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामला यूक्रेन का है और यूक्रेन भी किसी जमाने में सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। उसके पास भी हथियारों का अच्छा खासा जखीरा है। कई सारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम या हथियार वगैरह भी यूक्रेन ने ऑलरेडी खरीद रखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन एकदम ही ठंडा देश है या एकदम ही सीधा साधा कमजोर देश है। एग्जैक्टली वही सारी टेक्नोलॉजी जो रशियंस के पास है वही यूक्रेनियंस के पास भी है। तो अगर ये दावा यूक्रेन की सेना कर रही है तो इसे एकदम फेक भी नहीं माना जा सकता, यानी एकदम सही तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये दावा है, अल्टीमेटली कोई इसके प्रूफ सामने नहीं आए हैं। लेकिन यूक्रेन जैसा देश अगर इस तरह का दावा कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसे एकदम नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रशियन सेना और ज्यादा आक्रामक हो गई और रशिया की तरफ से ये दावा किया गया है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल दावा किया गया है कि हमने यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव थे, जिनसे रशियन एयरक्राफ्ट को नुकसान हो सकता था, उन सभी को मार गिराया है। यानी उनके ऊपर जोरदार अटैक्स वगैरह किए गए हैं और उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये भी अगेन मैं आपको कहूंगा कि दावा है, लेकिन रशिया दावा कर रहा है तो इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इस तरह की खबरें आती रहेंगी, दोनों ही तरफ से अपने अपने पक्ष में दावे किए जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये भी हमें फोटोज और वीडियोस के माध्यम से आजकल आने लगेंगे। इसी के साथ साथ वही अमेरिका वगैरह, नाटो कुछ नहीं कर रहा है, केवल और केवल दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अमेरिका इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी रशिया से डर रहा है और यूक्रेन को बचाने नहीं आ रहा है, इस सब पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग दोनों ही शक्तियों को, यानी रशिया को और अमेरिका को एकदम डिटेल में जानेंगे, दोनों की शक्तियां डिटेल में जानेंगे और फिर आपको कंक्लूजन बताएंगे कि भला ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि अमेरिका डायरेक्टली युद्ध में यूक्रेन को बचाने नहीं जा रहा है। बाकी अभी तक के इस वीडियो पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।